कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता। हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग की बात हो और मोहम्मद रफी का जिक्र न आए, यह मुमकिन नहीं। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे। वे न केवल अपने दौर के सबसे महान पार्श्व गायक थे, बल्कि उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी अद्भुत विनम्रता। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द। मोहम्मद रफी हमेशा अपनी कला को निखारने में जुटे रहते। मुझे दुनिया वालों, अगर अपनी गायकी में कहीं कोई कमी महसूस होती तो बिना किसी के कहे वे उसे सुधारने में लग जाते। वे न सिर्फ एक संपूर्ण कलाकार थे, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने की निरंतर कोशिश करने वाले व्यक्ति भी थे। आज पुरानी राहों से कोई, लेकिन हर महानता के सफर में आलोचना और तिरस्कार की परछाइयां भी चलती हैं, और रफी साहब भी इससे अछूते नहीं रहे। आ जाओ तुम्हें दिल का अफसाना। उन संगीतकारों में एक नाम अनिल विश्वास का भी था, जिन्होंने मोहम्मद रफी को न केवल नजरअंदाज किया, बल्कि कुछ अवसरों पर उनका तिरस्कार भी किया। दिल क्या उजड़ा, दुनिया उजड़ी, रूठ गई है। अनिल विश्वास भारतीय फिल्म संगीत के एक सशक्त स्तंभ, जो अपनी पारंपरिक और भावपूर्ण धुनों के लिए मशहूर थे। ले जा उसकी दुआएं हो। मगर शुरुआती दौर में वे मोहम्मद रफी की गायकी से प्रभावित नहीं थे। गुलाबी जैसे मध की है प्यालियां, मध की है प्यालियां। एक पत्रकार ने एक बार लिखा कि अनिल विश्वास ने मोहम्मद रफी को जड़ पंजाबी कहा था, अर्थात ऐसा गायक जिसे संगीत की गहराई और क्लास का अनुभव नहीं है। गुरु ज्ञान कहां से। यह घटना 1940 के दशक के उत्तरार्ध की है, जब फिल्म दोराहा के लिए अनिल विश्वास ने मोहम्मद रफी को 2 गीत गाने के लिए बुलाया। रफी साहब ने पूरी तन्मयता और समर्पण से गीत गाए, लेकिन अनिल विश्वास संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने पारिश्रमिक देकर उन्हें लौटा दिया और अगले ही दिन वही गीत तलत महमूद की आवाज में रिकॉर्ड कराए। अनिल विश्वास ने तब कटाक्ष करते हुए कहा था कि भिंडी बाजार से कोई आ गया जिसे संगीत की समझ नहीं थी। ऐसे शब्द किसी को भी हतोत्साहित कर सकते थे, लेकिन मोहम्मद रफी अपनी जगह पर दृढ़ और शांत बने रहे। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझ। इसी तरह एक और प्रसंग फिल्म पैसा ही पैसा से जुड़ा है। ले लो सोने का लड्डू, ले लो सोने का लड्डू, ले लो सोने का लड्डू, ले लो सोने का लड्डू। इस फिल्म का गीत पैसे का मंत्र मोहम्मद रफी की आवाज में रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि किशोर कुमार अपने अभिनय कार्यों में व्यस्त थे। लेकिन जब पिक्चराइजेशन का समय आया, किशोर कुमार ने जिद की कि यह गीत वे ही गाएंगे। लाख मनाने के बावजूद जब वे नहीं माने, तो अंततः मोहम्मद रफी की रिकॉर्डिंग रद्द कर दी गई। पैसे का मंत्र, पैसे का जंतर, पैसा पैसा छू जाते प्राण पलट कर आवे गजब तेरा जादू। मगर रफी साहब की महानता तब उजागर हुई जब 1956 में फिल्म हीर के लिए अनिल विश्वास को किसी सक्षम गायक की आवश्यकता पड़ी। कोई और उपलब्ध नहीं था, और तब भी रफी साहब बिना किसी शिकायत या गिले शिकवे के चले आए। उन्होंने गीता दत्त के साथों खामोश जमाना है, ले जा उसकी दुआएं और अल्लाह तेरी खैर करे जैसे शानदार गीत रिकॉर्ड किए। ले जा उसकी दुआएं हो, आ जाओ तुम्हें दिल का अफसाना। अल्लाह तेरी खैर करे, मौला तेरी खैर। पंजाबी पृष्ठभूमि की इस फिल्म में उनकी खुली और प्रभावशाली आवाज के आगे अनिल विश्वास भी नतमस्तक हो गए। बेशक अनिल विश्वास एक विलक्षण संगीतकार थे और उनके संगीत का योगदान अमूल्य है, लेकिन मोहम्मद रफी के प्रति उनकी पूर्वाग्रहपूर्ण सोच ने उन्हें उस स्वर से वंचित कर दिया जो कई संगीतकारों के लिए कालजयी सिद्ध हुआ। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का। नतीजतन उनके कई मधुर गीत समय के साथ खो गए, जबकि
नौशाद, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे संगीतकारों ने जब जब मोहम्मद रफी पर भरोसा किया तब तब संगीत अमर हो गया। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता। शायद यही कारण रहा कि धीरे धीरे अनिल विश्वास को फिल्में मिलनी कम हो गईं। अंततः उन्होंने मुंबई को अलविदा कह दिया और दिल्ली जाकर रेडियो में चीफ प्रोड्यूसर की भूमिका संभाली। ये सच है कि अनिल विश्वास ने मोहम्मद रफी को कम आंका, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि संगीत की दुनिया में उनके योगदान को कमतर आंका जाए। जान जिगर दिल में समाने आ जा है। वे एक महान संगीतकार थे। रसिया रे मन बसिया रे तेरे बिना जिया। दूसरी ओर कुछ संगीतकारों के तिरस्कार के बावजूद मोहम्मद रफी का महत्व कभी कम नहीं हुआ। नसीब में जिसके जो लिखा था। हो सकता है अनिल विश्वास को यह महसूस होता हो कि उनकी धुनों के साथ मोहम्मद रफी की आवाज मेल नहीं खाती, ठीक वैसे ही जैसे ओपी नैयर को लगता था कि लता मंगेशकर की आवाज उनकी धुनों के अनुरूप नहीं है। तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का। तो दोस्तों, अतीत में क्या हुआ वह आज विवाद का विषय नहीं। हमें तो बस इन गीतों को सुनना चाहिए, उन्हें महसूस करना चाहिए और इस अनमोल धरोहर का आनंद लेना चाहिए।